जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। पिछले हफ्ते ही फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की एक सूची जारी की है। उस सूची में भारत से 140 अरबपतियों के नाम हैं। भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है जिस देश के सबसे ज्यादा अरबपति इस सूची में शामिल है। मूल निवासी नायक ने इस पर एक खबर बनाई है। खबर बहुत लंबी है, बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। इसमें से दो महत्वपूर्ण पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको समझ सके कि भारत में किस तरह से सरकार जो है वो भारत के पूंजीपतियों के प्रति काम कर रही है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। मूल निवासी नायक के दो पैराग्राफ इस प्रकार से हैं। पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, उन्होंने लिखा है कि साल 2021 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 140 है, जो पिछले साल 102 थी। यानी 2020 की सूची में भारत से केवल 102 ही अरबपति फोर्ब्स की उस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन इस साल यानी 2020 की जो लिस्ट बनी उसमें 140 यानी करीबन 38 अरबपति एक्स्ट्रा उस सूची में ऐड हो गए, शामिल हो गए। आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी पिछले साल से चल रही है। कई सारे लोगों की जॉब्स गई है। कई सारे मतलब है कि करीबन 13 से 15 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए हैं। कई सारे लोग, कई करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिए गए हैं। और ऐसे में ही भारत के जो पूंजीपति है उनकी संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। और कितनी बढ़ोतरी हो गई है तो 2019 की लिस्ट में जो भारत से केवल 102 अरबपति फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल थे, 2020 की लिस्ट में वे 38 से बढ़कर 140 हो गए हैं। खबर में आगे लिखा गया है, सभी 140 अरबपतियों की कुल संपत्ति 44.28 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इनके पास देश के कुल जीडीपी के 22.7% हिस्सा है। यानी भारत की जो कुल जीडीपी है उससे उसका लगभग 23% हिस्सा इन 140 अरबपतियों के पास है। इसके अलावा आगे लिखा है कि इन अरबपतियों में मौजूदा 3 अरबपतियों की कुल संपत्ति इन 140 अरबपतियों की कुल संपत्ति के तकरीबन 25% है। यानी 140 में से 3 अरबपति ऐसे हैं जिनके पास जो संपत्ति है वो कुल 140 अरबपतियों की संपत्ति के 25% है। खबर का जो दूसरा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि 3 अरबपति जिनके पास 140 अरबपतियों में से केवल 25% संपत्ति इन 3 अरबपतियों के पास है, उसमें अंबानी और अडानी शामिल है। यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शामिल है, जिनके खिलाफ किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि देश सरकार नहीं बल्कि ये लोग मिलकर चला रहे हैं। सरकार तो महज कठपुतली की तरह इनका हुक्म मानती है। इन अरबपतियों में से 24 अरबपतियों ने कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर से सबसे अधिक कमाई की है। आप सभी को पता है कि पिछले साल से कोरोना महामारी है, जिसके चलते लॉकडाउन भी लगा। कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य में अपने घर चलने के लिए पैदल ही चलने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने उनकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर किया, लेकिन जो आर्थिक सलाहकार है या आर्थिक विशेषज्ञ है उनका ये मानना है, और उस वक्त भी हमने ये वीडियो बनाया था, आपको वो जानकारी दी थी कि 20 लाख करोड़ रुपए में से केवल 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए ही लोगों तक पहुंचे हैं, या वो ही 1 से 1.5 लाख करोड़ का ही एक्चुअल पैकेज है। बाकी तो केवल ढकोसले थे, बाकी तो केवल जुमले थे। 20 लाख करोड़ में से बहुत सारे स्कीम्स पहले ही बजट में शामिल की गई थी।
तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ इन 2020, ये बताकर, ये स्लोगन देकर जो किया था वो भी एक जुमला साबित हुआ था। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी। सैकड़ों मजदूर इन लॉकडाउन के चक्कर में, जो बिना प्लानिंग का लॉकडाउन किया था उसमें मारे गए, करोड़ों लोगों की जॉब गई, करोड़ों लोग बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की में धकेले गए। 2 वक्त की रोटी जो लोगों को नहीं मिल रही थी। जीएसटी का अलग कहर था, डिमोनेटाइजेशन का एक अलग कहर था। तो ये इन सारी बातों से जूझता हुआ भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो गई थी। और पहले क्वार्टर में ही भारत की जो जीडीपी है वो -23.9% यानी लगभग -24% थी। और अभी भी जो जीडीपी है वो -7.7% है। अभी भी जीडीपी को अगर प्लस में आना है, अगर ग्रोथ करना है, तो आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2 साल कम से कम लगेंगे। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में भारत के पिछले साल यानी 2019 में 102 अरबपति फोर्ब्स की लिस्ट में, अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। 2020 में 38 अरबपति उसमें और शामिल हो गए और यह आंकड़ा कुल मिलाकर 140 अरबपतियों का हो गया है। तो भारत में एक तरफ बहुजन समाज जो बड़े पैमाने पर है, बड़ी तादाद है, उसकी हालत खस्ता हो रही है, और दूसरी तरफ पूंजीपति जो आमतौर पर ब्राह्मण और बनिया या तत्सम ऊंची जाति के लोग होते हैं, उनकी ही संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, ये भी खबर में लिखा है कि सरकार पूरी तरह से इन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, बल्कि किसानों का तो ये कहना है, जो किसान पिछले 4 महीनों से लगातार केंद्र सरकार ने बनाए हुए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों का, किसान नेताओं का ये कहना है कि सरकार, देश जो है वो सरकार नहीं चला रही, बीजेपी नहीं चला रही, बल्कि ये जो पूंजीपति है, अरबपति है भारत के, और उसमें भी अंबानी और अडानी ये सरकार चलाते हैं। और जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो केवल कठपुतली की तरह इनकी जो अरबपति है, जो पूंजीपति है, उनकी बातों को मानती है या उनके इशारे पर काम करती है। ये जो भारत में आर्थिक विषमता दिन ब दिन बढ़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या वजह लग रही है? क्या इसकी वजह निजीकरण है? क्या इसकी वजह प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो नीति 1991 से भारत ने अपनाई है, क्या ये इसके लिए वजह है? या इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो भारत में जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है उसकी वजह क्या है? तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।